हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब मजे में होंगे और आपके मजे को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आज की वीडियो काफी ज्यादा अच्छी और खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि शायद हमें देखने को बहुत ही मुश्किल से मिलेगा कभी भी लुकिसम में या फिर मैनेजर किम में या फिर पीटीजे यूनिवर्स में। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के बारे में कि आखिर मैनेजर किम कितने ज्यादा केपेबल हैं। बट इस चीज को ज्यादा इंटरेस्टिंग ये बनाएगा हम उनका कंपैरिजन करेंगे लुकिसम के कैरेक्टर्स के साथ, और ये चीज सच में काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। लेकिन साथ ही साथ में ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा रिस्की भी होने वाली है, क्योंकि जब भी मुझ जैसा कोई क्रिएटर जो कि वीडियो बनाता है काफी सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को कंपेयर करता है, तो वहाँ पे किसी न किसी कैरेक्टर की कमियां और खूबियां दिखाई देती हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन होता यह है कि अगर किसी कैरेक्टर की हमने कमियां दिखाई है, उसके बारे में बात करी है और वो आपका फेवरेट निकला, तो काफी सारे लोगों को उस कैरेक्टर के बारे में बुरा सुनना अच्छा नहीं लगता। पर चिंता मत करो, मैं जो भी बात बोलूंगा हवा में नहीं बोलूंगा, मतलब कि जो भी बात बोलूंगा उसके पीछे एक लॉजिक होगा। और जिन भी कैरेक्टर्स के बारे में बात करूंगा ऐसा नहीं होगा कि मैंने उन कैरेक्टर के बारे में जाना नहीं है, मैंने उन कैरेक्टर्स के बारे में ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ पढ़ डाला है और पढ़ते पढ़ते एक्सप्लेन भी करा है, जिसकी वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, बहुत सारी हैं। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं। मैंने मैनेजर किम मानवा के चैप्टर नंबर 157 में कहा था कि मैनेजर किम अगर अपनी में आ गए, यानी कि अगर वो एक बुरे इंसान बन गए जो कि बिना किसी दया भावना के हर कीमत में गिर के भी किसी को मारना चाहें, तो पूरे पीटीजे यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं सारे के सारे मैनेजर किम के हाथ से पिटेंगे। और मेरी ये बात काफी ज्यादा बड़ी बात थी, क्योंकि मतलब ये सब बोलना ऐसे ही कोई हलवा नहीं है, और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ पीटीजे यूनिवर्स में बहुत ही खतरनाक लोग भरे पड़े हैं। इसलिए जो मेरी ये बात थी कि मैनेजर किम पीटीजे यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स को पीट सकते हैं, ये बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी थी। बट जिन लोगों को अच्छी नहीं लगी थी वो सारे भी अपने भाई हैं, इसलिए उनका डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है कि मैं सच में कहना क्या चाहता था। तो देखो, जब बात होती है पूरे के पूरे पीटीजे यूनिवर्स की, तो इस बात से तो सब के सब एग्री करेंगे कि मैनेजर किम पूरे के पूरे पीटीजे यूनिवर्स में टॉप के फाइटर्स में से एक हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैनेजर किम सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन सारे के सारे पावरफुल लोगों में से एक हैं। और जो लोग मैनेजर किम से प्रोबेबली ऊपर हो सकते हैं, हम अभी उनके नाम लेते हैं। सबसे पहला शिनगन यामाजाकी, गैब्रियोंग किम, यूआई डैनियल, गन पार्क, जेम्स ली, टॉम ली, जूनगो। मतलब कैरेक्टर्स तो काफी सारे हैं, लेकिन मैं सबका नाम नहीं लूंगा। अभी मैंने मेन लोगों का नाम ले लिया है, और अब इन मेन लोगों में से भी मैं सिर्फ 3 लोग सेलेक्ट करूंगा जो कि काफी सारे लोगों के फेवरेट हैं और काफी ज्यादा पावरफुल हैं। पहला शिनगन, दूसरा गैब्रियोंग किम, तीसरा यूआई डैनियल। हालांकि गन यामाजाकी मेरा खुद का फेवरेट है, लेकिन अभी इसको साइड रखते हैं। तो देखो, अगर देखा जाए किसी मोड में आके मैनेजर किम और शिनगन के कंधे आपस में टकरा जाते हैं और उनके पंगे हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या हो सकता है। शिनगन ठहरा एक नंबर का मॉन्स्टर जो कि किसी के हाथ पैर ही उखाड़ देता है सिर्फ अपने हाथ से ही, साथ ही में हड्डियां उसकी इतनी मजबूत कि किसी चाकू से भी नहीं कटती। और मैनेजर किम भी फाइटिंग के मामले में किसी भी तरीके से कम नहीं है, बस ये दिक्कत है कि वो मतलब ऐसे चीर फाड़ करके फाइट नहीं करते। सच बताऊं तो मैनेजर किम फाइट करना ही नहीं चाहते किसी से भी। इस बात का सबूत मैं आपको उस वाले आर्क से देता हूँ जिस वक्त डैनियल वर्कर्स के फर्स्ट एफिलिएट में गया था, वहाँ पे उसका सामना मैनेजर किम के साथ हुआ था। उस वक्त डैनियल, वैरेन, इनकी कोई भी औकात नहीं थी मैनेजर किम के सामने, लेकिन मैनेजर किम उसके बावजूद भी इनके साथ इस तरीके से फाइट कर रहे थे जैसे ये काफी ज्यादा अच्छी फाइट कर रहे हैं मैनेजर किम के साथ। लेकिन अगर मैनेजर किम चाहते तो उन दोनों को एक एक मुक्के में जान से मार सकते थे। जिसको नहीं पता उसको बता दूं कि मैनेजर किम के एक अटैक का नाम है हार्ट स्टॉपर। इसमें दिल में एक मुक्का पड़ते ही दिल की धड़कनें बंद हो जाती हैं, और ये मुक्का मैनेजर किम ने बाद में वैरेन चे को भी सिखाया था। हालांकि वैरेन इस मुक्के को ठीक से सीख नहीं पाया है। कुल मिला के मैनेजर किम एक बहुत ही शांति प्रिय इंसान है जो तब तक फाइट नहीं करते जब तक जरूरी नहीं होता। और शिनगन का भरोसा नहीं है, दिमाग खराब हो गया तो किसी को भी फाड़ के रख सकता है। अगर इन दोनों की फाइट होती है तो मुझे ज्यादा वायलेंस शिनगन की तरफ से देखने को मिल रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि शिनगन मैनेजर किम के ऊपर भारी पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक ये सिचुएशन रख दूं कि शिनगन ने मैनेजर किम की बेटी को जान से मार दिया होगा या फिर किडनैप कर लिया होगा या फिर कुछ तो बहुत बुरा करा होगा, जिस वजह से मैनेजर किम की अंदर की फीलिंग ट्रिगर हो जाए, तो उसके बाद होगा मौत का नंगा नाच। उसके बाद हमें पीटीजे यूनिवर्स की सबसे ज्यादा खतरनाक फाइट देखने को मिलेगी। ये फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक होगी कि दोनों के दोनों काफी ज्यादा जख्मी होंगे, क्योंकि दोनों में से कोई भी इतना कमजोर नहीं है कि एक दूसरे को जख्मी तक ना कर पाए। ऑब्वियसली मैनेजर किम को भी काफी ज्यादा चोटें आएंगी, शिनगन को भी काफी चोटें आएंगी, लेकिन मैनेजर किम की एंड्योरेंस अल्ट्रा लेवल की है और शिनगन की एंड्योरेंस सुपर अल्ट्रा लेवल की है। इसलिए शिनगन काफी ज्यादा चोट खाने के बावजूद भी पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार होगा, और मैनेजर किम के पास भी काफी ज्यादा
चोटें खाने के बावजूद भी आगे जो वो 10 मूव्स करने वाले हैं वो पहले से ही डिसाइड होंगे। और मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि मैनेजर किम अपने से खतरनाक लोगों को भी पीटेंगे, और मैंने ये क्यों बोला था अब बताता हूँ। दरअसल मैनेजर किम ने जो आगे के 10 मूव सोचे होंगे उसमें मैनेजर किम ने ये भी सोचा होगा कि अगर उनकी और शिनगन की ऐसे ही फाइट चलती रहती है तो वो डिसएडवांटेज में रहेंगे, क्योंकि शिनगन की इंड्योरेंस बहुत ही कमाल की है और ये बात ऑब्वियसली मैनेजर किम देख लेंगे पहले ही। इसलिए मैनेजर किम ने शिनगन की इतनी तगड़ी फील्डिंग बैठा रखी होगी कि शिनगन भी उससे बच नहीं पाएगा, इसलिए वो पिटेगा। मैंने कहा था दरअसल पीटीजे यूनिवर्स में मैनेजर किम एक ऐसे इंसान है जिनकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, यानी कि उनके साथ वाले, और वो सारे के सारे हमेशा मैनेजर किम के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार होते हैं। आसान शब्दों में मैनेजर किम एक ऐसे इंसान है जो कि सारा लोड अकेले नहीं लेते, वो अपने दोस्तों की मदद लेते हैं। पहले तो मैनेजर किम ने एरिस के 2-4 बंदों को बोल के यामाजाकीज के छोटे मोटे बंदों को निपटा दिया होगा, यानी कि ताकि वो बीच में ना आ पाए। उसके बाद जब इंड्योरेंस की वजह से कहीं ना कहीं मैनेजर किम डिसएडवांटेज में चल रहे होंगे शिनगन के साथ फाइट में, तो वहां पे ऑब्वियसली जिन चॉल पार्क या फिर हान शू शियोंग जरूर आएगा। वैसे भी मैनेजर किम का जो खटारा सा फोन है उसके अंदर तगड़ी टेक्नोलॉजीज हैं, जिससे मैनेजर किम एक आधे बटन दबाते ही अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि उनको कहां पे आना है, और मैनेजर किम को अभी उनकी थोड़ी जरूरत है। और मैनेजर किम शिनगन के साथ फाइट करने के लिए अपने दोस्तों को बुलाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजर किम अकेले उससे फाइट नहीं कर सकते। बट मैनेजर किम की खास बात यह है कि मैनेजर किम हमेशा अपना प्लान बी रेडी रखते हैं। और देखो जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैनेजर किम भी जख्मी होंगे, शिनगन भी जख्मी होगा, इसलिए ही मैंने कहा था मैनेजर किम अपने से ताकतवर बंदों को भी मारेंगे। लेकिन मेरी इन सारी की सारी बातों से ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि मैं ये बोल रहा हूँ कि शिनगन सिंगल फाइट में मैनेजर किम को हरा देगा, या फिर मैनेजर किम शिनगन को अकेले में फाइट में हरा देंगे। मुझे पूरा 100% यकीन है कि पार्क टेजुन अब तक खुद ही ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि अगर इन दोनों की फाइट हो गई तो कौन जीतेगा, क्योंकि एक तरफ है शिनगन जिसको हमने अब तक किसी से हारते हुए देखा नहीं है। हालांकि सुनने में आया है कि वो गैब्रियोंग किम से हारा था, लेकिन हमने देखा नहीं। वहीं दूसरी तरफ है मैनेजर किम जिनका सामना ना जाने कितने खतरनाक बंदों से हो रखा है, सरकारों से हो रखा है, देशों से हो रखा है, लेकिन मैनेजर किम एक बार भी हारे नहीं। इसलिए शिनगन बहुत ज्यादा ताकतवर है, सिर्फ इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता कि मैनेजर किम उससे हार जाएंगे। जो बंदा अब तक किसी से नहीं हारा, शिनगन मेरा फेवरेट है, इस वजह से मैं ये नहीं बोल सकता कि मैनेजर किम उससे हार जाएंगे। और जो ये शिनगन और मैनेजर किम वाली सिचुएशन मैंने आपको बताई है, यही सिचुएशन मैनेजर किम की अप्लाई होती है गैब्रियोंग किम के साथ, यूआई डैनियल के साथ और भी खतरनाक फाइटर्स के साथ। हालांकि टॉम ली इसके साथ तो मैनेजर किम की फाइट पहले हो भी रखी है, और जब इन दोनों की फाइट चल रही थी तो लास्ट में टॉम ने ही बोला था मैनेजर किम को रुकने के लिए। मैनेजर किम जैसे ही थोड़े से सीरियस हुए थे, टॉम ने कहा था भाई बस रुक जा, हो गया, बहुत हो गया। हालांकि टॉम ने भी ऐसा इसलिए नहीं कहा था कि टॉम मैनेजर किम से डर रहा है, टॉम ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मैनेजर किम उसके कमरे की चीजें इधर उधर तोड़ रहे थे, फेंक रहे थे, मतलब कि मैनेजर किम की जो वायर्स थी उससे टॉम ली के सामान को नुकसान पहुंच रहा था। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि टॉम जैसा बंदा भी मैनेजर किम से फाइट नहीं करना चाहता, बल्कि टॉम तो एक ऐसा बंदा है जिसको तुम किसी से भी भिड़वा दो उसको मजा आता है अपना जंगली पना करने में। और यही जंगली पना टॉम का जून गो के साथ भी हुआ था, जहाँ पे जून गो और टॉम एक दूसरे को लगभग जान से ही मारने वाले थे। अब देखो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें मैनेजर किम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होगा, लेकिन उस चीज के लिए मैं यहाँ पे एक और सिचुएशन रखता हूँ आप सबके सामने। देखो सिचुएशन ये है कि आप किसी अनजान कंट्री में फंस जाते हो, जहाँ पे उस कंट्री के सारे लोग और आर्मी वाले आपकी जान के पीछे पड़े हैं, और आपको पूरे के पूरे पीटीजे यूनिवर्स में से सिर्फ एक बंदा चुनना है जो आपको बचाएगा या फिर आपकी किसी भी तरीके से मदद करेगा। और आप जिस भी पीटीजे यूनिवर्स के बंदे को चुनोगे वो भी उस कंट्री में किसी को भी नहीं जानता, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बंदा किसी नेता वेता को बोल के तुम्हें वहां से निकलवा देगा बाहर, यानी कि ना तुम उस कंट्री में किसी को जानते हो और ना ही जिस कैरेक्टर को तुमने चुना है वो किसी को जानता है वहां पे। तो मुझे कमेंट करके बताओ आप किसको चुनोगे। मैं आपको बताता हूँ, मैं चुनूंगा मैनेजर किम को। अब चलो दोबारा से शिनगन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं और आपके लिए एक बारी गैब्रियोंग किम का भी ले लेंगे। देखो शिनगन उस कंट्री में तुम्हारी रक्षा करने के लिए मान लो बात आ गया, जहाँ पे सब तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तो तुम्हें क्या लगता है शिनगन इधर उधर बचता बचाता हुआ भागेगा? शिनगन चौड़े में सबके सामने आएगा, तुम्हें चौड़े में सबके सामने से लेके जाएगा, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे सामने या फिर उसके सामने कौन आ रहा है। आम जनता की तो कोई औकात ही नहीं होगी जो शिनगन के सामने तुम्हें रोक ले वहां पे या फिर तुम्हें नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि शिनगन उन सबको एक पंजा मार के गंजा कर देगा। उसके बाद पुलिस वाले आएंगे, शिनगन उन्हें भी मारेगा, आर्मी वाले आएंगे, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है शिनगन उन्हें भी मारेगा। बट जब बात बड़े लेवल की हो जाएगी तो एरोप्लेन आएंगे, हेलीकॉप्टर्स आएंगे, टैंक्स आएंगे, और मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन शिनगन को उस वक्त घुटने टेकने पड़ेंगे। अब चलो गैब्रियोंग किम का एग्जांपल ले लेते हैं। गैब्रियोंग किम तुम्हारी मदद करने के लिए आ गया, और जहां तक मुझे पता है कि गैब्रियोंग किम ऐसे इंसान नहीं है जो बस जंगली पने के साथ किसी से भी भिड़ जाएं। गैब्रियोंग किम पहले रीजन जानना चाहेंगे कि आखिर सारे के सारे लोग तुम्हारे पीछे
क्यों पड़े हैं, और अगर तुम गलत हो तो गैप्रियोंग किम तुम्हें खुद वहाँ की मिलिट्री के हवाले कर देंगे, और अगर वो लोग गलत हैं तो गैप्रियोंग किम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको यहाँ से जाने दो, मैं तुमसे अकेले फाइट करूंगा, इसको यहाँ से भेज दो। बट सिचुएशन ये है कि उस कंट्री के लोग तुम्हें किसी भी कीमत में वहां से भेजेंगे नहीं, और उसके बाद गैप्रियोंग किम को भी उन सबसे फाइट करनी पड़ेगी और उनकी सिचुएशन भी शिनगन की ही जैसी होगी। बट बात करें मैनेजर किम की, मैनेजर किम कम से कम बंदों से फाइट करके तुम्हें उस देश से निकाल लेंगे। मैनेजर किम एक टॉप क्लास के स्पाई और डिटेक्टिव भी है, सिर्फ एक फाइटर ही नहीं है। उन्हें फाइटिंग के अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें आती है जिससे वो काफी सारे लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैनेजर किम खुद को एक ऐसा इंसान दिखा सकते हैं जो सुबह के 9 बजे से रात के शाम के 5 बजे तक जॉब करता है। साथ ही साथ में तुम्हारे चेहरे में किसी भी तरीके से प्लास्टिक चढ़ा के या फिर तुम्हारा चेहरा किसी भी तरह से बदल के तुम्हें वहां से लेके जा सकते हैं। और मैनेजर किम जितना कम हो सके उतना कम फाइट करेंगे। और कुछ लोगों को अब भी लग रहा होगा कि मैं मैनेजर किम की जबरदस्ती तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन आपको बता दूं मैनेजर किम ने जब नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को किडनैप करा था तो उस वक्त मैनेजर किम ने कम से कम फाइट करके नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को किडनैप करा था। और किसी देश के प्रेसिडेंट को किडनैप करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर कोई इंसान किसी देश के प्रेसिडेंट को किडनैप करने की कोशिश तक करता है तो कुछ ही सेकंड्स में वहां पे टैंक, पूरी की पूरी आर्मी, हेलीकॉप्टर्स, पता नहीं क्या क्या आ जाएंगे। बट मैनेजर किम ने ना सिर्फ नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को किडनैप करा था और चाहते तो उसको जान से भी मार सकते थे, लेकिन मारा नहीं। तो मुझे लगता है इतनी बातों से मैं चीजों को कुछ हद तक क्लियरिफाई कर पाया हूँ आपको, लेकिन ये सारी की सारी बातें मैंने आपको खुद की एनालिसिस से बताई हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ लुकिसम के ही एक कैरेक्टर की एनालिसिस मैनेजर किम को लेके। तो देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूंगा लुकिसम के सबसे ज्यादा चालाक कैरेक्टर कौन से हैं, तो उन चालाक कैरेक्टर्स में यूजिन का नाम जरूर आएगा, जो कि वर्कर का लीडर है। और अगर तुम मेरी बात से एग्री नहीं करते तो कम से कम यूजिन की बात से तो तुम्हें एग्री करना चाहिए। मतलब यूजिन ने कोई बात नहीं बोली, लेकिन उसके कुछ एक्शंस है जो हमें कुछ चीज बताते हैं। देखो, जब हंट ऑफ गन पार्क चल रहा था उस वक्त गन के अड्डे में रेड पेपर रखा हुआ था और वो रेड पेपर यूजिन को चाहिए था, इसलिए यूजिन गन का अड्डा ढूंढते हुए वहां जा रहा था वो रेड पेपर ढूंढने के लिए। लेकिन यूजिन को ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि अगर वो गन के अड्डे में रेड पेपर लेने के लिए जाता है तो गन यूजिन का मार मार के कुत्ता बना देगा। इसलिए यूजिन जैसा चालाक और समझदार इंसान अपने साथ वहाँ पे किस बंदे को लेके जा रखा था जो गन के साथ वहाँ पे फाइट करेगा। ऑब्वियसली यूजिन वहाँ पे लेके जा रखा था मैनेजर किम को, क्योंकि यूजिन को भी ये बात अच्छी तरीके से पता होती है कि मैनेजर किम के होते हुए कोई भी उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। बस यार मैनेजर किम के साथ दिक्कत यह है ना कि मैनेजर किम कुछ भी करते हैं तो वो बिल्कुल भी स्टाइल नहीं दिखाते। अब जरा खुद सोच के देखो, अगर यूजिन मैनेजर किम को गन से फाइट करने के लिए ले जा रहा था तो जरूर यूजिन को ऐसा लगता है कि मैनेजर किम गन को फाइट में हरा देंगे। और ये मैं नहीं बोल रहा, यूजिन के एक्शन बोल रहे हैं। हालांकि डैनियल पार्क ने यूजिन को गन का गलत अड्डा बताया था, इसलिए मैनेजर किम और गन एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ पाए थे। लेकिन सच में अगर गन और मैनेजर किम एक दूसरे के आमने सामने आ जाते तो मजा ही आ जाता। लेकिन मुझे अच्छी तरीके से पता है कि पार्क टेजुन कभी भी ऐसे दो बंदों को आमने सामने लेके नहीं आएंगे, क्योंकि एक क्रिएटर हमेशा चाहता है कि लोगों के मन में हमेशा सवाल बने रहे कि आखिर किसी दो खतरनाक कैरेक्टर्स में से ज्यादा खतरनाक कौन है। क्योंकि अगर ऑडियंस के मन में मानवा को लेकर सवाल ही नहीं आएगा तो उनका इंटरेस्ट उसके ऊपर कैसे बनेगा। इसलिए मैनेजर किम या गन जैसे किसी बंदे की फाइट हमें बहुत ही किसी रेयर इवेंट में देखने को मिलेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल लुकिसम अपने एंड मूवमेंट में चल रहा होगा, वहां पे मजे को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हमें ऐसे कैरेक्टर्स की फाइट देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। बट मैंने आज आपको अपनी तरफ से उस चीज के ग्लिम्स दिए हैं जो शायद हमें कभी भी देखने को ना मिले। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।